राजाधिराज सद्गुणा श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुणा श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकां नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रीगुरुचरणप्रतापे पुण्यपापे जाले त्रिभुवन समतीर्थे ज्ञानगंगे मिळाले। शुभाशुभ पाहता भावना राम झाले निषेधिनी गुरुराया उन्मनी झोपाले। जय जय रघुवीर समर्थ राजाधिराज सद्गुणा श्री काळ सिद्धेश्वर महाराज की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। अभी ये जो महाभारत ग्रंथ जो है, तो महाभारत ग्रंथ में ये शुरुआत की है। ये नारायण जो है भगवान विष्णु और नर और नारायण, ये नर बोलेगा तो अर्जुन और नारायण का अर्थ हो गया ये नारायण जो है विष्णु भगवान का जो अवतार है। तो ये दोनों जो है, तो नारायण जो है वह श्री कृष्ण करके जन्म लिया है इसने। तो ये अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, ये दोनों की लीला जो है, ये लीला प्रकट करने के लिए ये भगवती सरस्वती जो है, तो वो भगवती सरस्वती का आश्रय लेके महर्षि वेदव्यास जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, ये लीला प्रकट की है, तो वो दोनों को नमस्कार करके वो लीला जो वक्ता महर्षि वेदव्यास जो है, तो उनको नमस्कार करके ये श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन ये दोनों की लीला स्वरूप जो ये महाभारत ग्रंथ जो है उसका हम परिशीलन करना शुरू करते हैं। तो ये महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत जो भगवत गीता जो है, तो भगवत गीता का स्वाध्याय हमने शुरू किया है। और भगवत गीता का स्वाध्याय शुरू करते समय हमने अभी तक देखा कि जो पंचम अध्याय जो है, जो पंचम अध्याय में हमने प्रवेश किया है, और ये पंचम अध्याय जो है, तो पंचम अध्याय में जो कर्म ज्ञान संन्यास योग जो है उसका विवरण आया है। पंचम अध्याय बताता है उसमें सांख्य योग है, और ये कर्म संन्यास योग नामक जो पंचम अध्याय जो उसमें हमने प्रवेश किया है। और उसमें जो अभी जो हमने उसके अंदर जो देखा है, तो अभी हम देख रहे हैं कि ये सर्व कर्म जो है, तो कर्म का न्यास किसी प्रकार से किया जाता है। लेकिन तो भी आज अभी हम तो देख रहे हैं कि श्रावण मास के उपलक्ष्य में हम क्या देखते हैं कि जब ये श्रावण महीना शुरू हो गया, चातुर्मास का विशेष महीना है श्रावण मास, और इस श्रावण मास में जितना हो सके हमें अच्छी से अच्छी बातें भगवान की कथा सुन के उनके अनुसार हमें आचरण करना चाहिए। तो भगवत भक्ति करनी चाहिए और भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो ये हम आज एक तो आज श्रावण मास का सोमवार भी है, और दूसरा आज नाग पंचमी है।
तो नाग पंचमी देखिए क्या होता है, हमारी ये भरत भूमि जो है ना, तो भरत भूमि ये खेती प्रधान मानी जाती है। तो ये नाग जो है ना, तो नाग ये किसान का मित्र माना जाता है। और इसलिए मित्र माना जाता है कि देखो खेती में अनेक प्रकार के जो कीड़े मकोड़े होते हैं और दूसरे अनेक प्रकार के छिकड़े होते हैं, हाँ, फिर चूहे होते हैं। तो वो ये जो है तो उन्हें भक्षण करने का कार्य सांप करता है। तो इसलिए सांप जो सर्प जो है, तो सर्प को ये किसान लोग अपना मित्र मानते हैं। क्यों? कि उनके खेती के ऊपर जो ये कीड़े मकोड़े के कारण और ये चूहे जो है उनके कारण जो कुछ आपत्ति आती है, जो नुकसान होता है, तो नुकसान से ये सर्प जो है उन्हें बचाता है। तो इसलिए सर्प को ये वंदनीय माना है, पूज्य माना है। तो इसलिए देखिए क्या होता है, हमारे इसमें कृतज्ञता भाव ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हम जब भी देखो हम गोवत्स पूजन करते हैं, गौ और वत्स उनकी पूजा करते हैं। और ये हमारे बैल जो है खेती के लिए जो कारण होता है उनकी भी हम पूजा करते हैं। तो ऐसा ये नाग जो है, तो नाग की भी हम पूजा करते हैं। तो आज नाग पंचमी के अवसर पर थोड़ी सी नाग के बारे में हम कुछ बातें समझ लेंगे तो भी एक अच्छा रहेगा ना। तो देखिए ये नाग की माता तो कद्रू ये नाग माता मानी जाती है, हा? और वीनता, देखो वीनता और कद्रू ये दोनों भगिनी है, हा? ये दोनों भगिनी है। और ये कद्रू के जो पुत्र है ये सब नाग कद्रू के पुत्र है। और वीनता जो है और ये काश्यप मुनि, जो काश्यप मुनि की दोनों पत्नी है। तो वीनता जो है, तो वीनता क्या कर होता है कि काश्यप मुनि से प्रार्थना करती है कद्रू कि मुझे संतान चाहिए। तो उन्हें उसे बहुत संतान होते हैं, सब पूरे सर्प जो है ये उसकी संतान है। और ये वीनता जो है वो उनसे खाली 2 ही पुत्र की याचना करती है। तो उसे देखिए उसे भी 2 पुत्र होते हैं, एक गरुड़ और एक अरुण। उनके बारे में क्या होता है देखो, ये गरुड़ जो है और ये अरुण जो है तो आगे चल के सूर्य ग्रह का जो सारथी बन गया है अरुण। और ये गरुड़ जो है तो क्या हो गया, एक दिन ये वीनता और कद्रू दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो उसने उच्च श्रवा आसमान से जाते समय देखा। तो उच्च श्रवा जब जा रहा था आसमान से, तो ये दोनों भगिनी में ये होगी स्पर्धा लग गई। तो एक बोलती है कि नहीं, वो उच्च श्रवा का रंग कैसा है? तो वीनता ने बताया कि एकदम शुभ्र वर्ण है। तो कद्रू ने बताया ठीक है, लेकिन उसकी पूंछ है ना वो काली है। तो ये वीनता मानने के लिए तैयार नहीं बोलता है वो पूरा शुभ्र है। तो फिर क्या हो गया, ये दोनों में ऐसी स्पर्धा तो लग गई। और फिर कद्रू ने बता दिया, ये सब पूरे स्नेक सर्प जो है ये कद्रू की बेटियां है ना। तो उसने बता दिया सबको कि देखिए तुम ऐसा कीजिए कि वो उच्च श्रवा घोड़ा जो है ना उसकी पूंछ है ना, पूंछ उसको तुम लपेट के उसकी काली बना दीजिए। तो उसी समय क्या हो गया, उसके कुछ होते बेटे उन्होंने ना कहा। फिर उसने उन्हें शाप दे दिया कि जन्मेजय जब यज्ञ करेगा तो यज्ञ में तुम्हारी आहुति दी जाएगी। तो ठीक है। और उसी समय क्या हो गया, कुछ ने मान लिया था। तो जब ये आसमान से उच्च श्रवा जा रहा था तो ये कद्रू और वीनता दोनों देख रही है। तो लेकिन कद्रू ने क्या बताया था कि उसकी पूंछ है ना वो काली है।
और विनता ने बताया था कि नहीं वो पूरा सफेद श्वेत है, लेकिन ये कुछ सांप जो थे उसके पूंछ को लपेट के वो काली बनाए थे, तो हो गया वो उसकी पूंछ काली है। तो उसी समय जो उसमें जो शर्त लगी थी दोनों भगिनी में, वो शर्त का हिसाब से ये विनता जो है वो कद्रू की दासी बन गई, कद्रू की दासी बन गई। ठीक है, अभी बाद में क्या हो गया, ऐसा ही समय हो गया। फिर ये विनता का बेटा गरुड़, तो उसने बता दिया माता ने कि देखिए ऐसा ऐसा है, मैं तो उसकी दासी बन गई हूँ, तो अभी उसके दास्यत्व जो है उससे तो छुटकारा मिलना चाहिए मुझे। तो देखिए तुम देखिए उनसे बात करो, उनके क्या 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 होने के बाद तो वो दासी से छुटकारा हो जाएगा। तो फिर उसने जो कद्रू के बेटे थे सब, उन्होंने बता दिया कि हमें तुम अमृत लाके दीजिए, अमृत लाके देगा तो फिर ये दासी से मुक्त हो जाएगी। ठीक है, गरुड़ ने वो मान लिया और गरुड़ ने अमृत लाके दिया है। तो वो बहुत बड़ी कथा है थी, लेकिन मैं वो पूरी कथा मैं बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन संक्षिप्त में देखूंगा। तो फिर गरुड़ ने क्या किया, वो अमृत लाया है और इंद्र को बता दिया देखिए मैं अमृत तो लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं जब ये वहां रखूंगा तो तुम अमृत लेके वहां से निकल जाना। तो वो जैसी शर्त थी, शर्त के हिसाब से सब जो साफ है तो उन्हें वहां रख दिया है। और वहां से इंद्र जो अमृत कुंड था, अमृत का जो कलश था, इंद्र निकल वहां से लेके भाग गया है। और थोड़ा सा कुछ वो जो पत्ते थे, पत्ते के ऊपर गिर गया बोलता है, बताया जाता है। तो ये सांप थे ना, उन्होंने वो अपने जिह्वा से वो ग्रहण करने का ये किया, कोशिश किया, तो इसलिए उनके बोलते हैं जिह्वा है ना वो दो भाग हो गए, बीच में उसके दो भाग होते हैं ना, सांप के ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो शाप दिया था सर्प को उनके माता ने कि अस्तिक के यज्ञ में जब भी ये अपना यज्ञ करेगा, परीक्षित जब यज्ञ करेगा तो उसी परीक्षित का बेटा जन्मेजय, तो जन्मेजय के यज्ञ में क्या हो जाएगा कि तुम्हारा अंत हो जाएगा। तो अभी क्या हो गया, तो जन्मेजय को जब पता चला कि एक समय क्या हो गया था कि ये परीक्षित जो है जन्मेजय के पिताजी, वो आखई पर गए थे शिकार के लिए, तो शिकार के लिए गए थे और वहां शमीक ऋषि के आश्रम में गए। उन्हें बहुत प्यास लगी थी। शमीक ऋषि के आश्रम में जाने के बाद वहां उसने, शमीक ऋषि तो ध्यान में मग्न थे, तो परीक्षित ऋषि ने उनसे पानी की याचना की कि मुनिवर मुझे प्यास लग गई है, मुझे पानी दीजिए। लेकिन शमीक ऋषि तो तपस्या में लीन थे, तो उन्होंने ये परीक्षित राजा के यहाँ ध्यान नहीं दिया। तो परीक्षित राजा थोड़ा गुस्सा हो गया और उसने क्या किया, बाजू में एक सर्प मर गया था, मर के पड़ा था, तो मरा हुआ सर्प उसने अपने धनुष के बाण के अग्र से उठा के ये शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। और बाद में शमीक ऋषि का पुत्र था श्रृंगी। ये श्रृंगी ऋषि बहुत बलवान था, ये थोड़ा सा ऐसा तो समझो जरा ज्यादा जल्द गुस्सा होने वाला था। तो और उसका जन्म गाय के पेट से हुआ था, ऐसा बताया जाता है। तो उसने क्या किया, जब भी देखा उसने अपने पिता के गले में जो डाला है सर्प, मरा हुआ सर्प, तो उसने गुस्से में आके जब भी देखा वह सर्प को, तो उसने शाप दे दिया
कि ये जिसने किया होगा, कि ये कैसा था श्रृंगी ऋषि, वो महातेजस्वी था। और दूसरी एक बात ऐसी है, और वो जल्दी गुस्सा होने वाला बस, अत्यंत क्रोधी था। वो यशस्वी था, तीव्र शक्तिशाली था और अत्यंत क्रोधी था। और जब ही उसने देखा कि अपने पिता के गले में किसने ये सांप डाल दिया है, मरा हुआ सांप, तो उसी समय उसने शाप दिया कि ऐसा ये जिसने ये किया होगा तो ये 7 दिन के अंदर तक्षक दंश करेगा। और शाप दे दिया कि ये ऐसा जिसने किया है उससे क्या हो गया कि ये कार्य जिसने किया है उसी का 1 सप्ताह के अंदर तक्षक दंश करेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अभी और ये बात जब भी ये वासुकी को पता चला, तक्षक को पता चला, तो उसने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, अभी क्या, ये ऐसा तो शाप मिल गया है, अभी क्या करेंगे। तो ये शाप का जो वह है, परीक्षित राजा को तो शाप दे दिया है। और परीक्षित राजा जब भी अपने राज्य में चले गए तो फिर ये अपने शमीक ऋषि जो है, शमीक ऋषि ने जाके उसे बता दिया कि देखिए राजन, ऐसा ऐसा हो गया है, आपने जो ये कार्य किया है उसके कारण मेरे पुत्र ने आपको शाप दे दिया है, और इसलिए ये 1 सप्ताह के अंदर तक्षक दंश करके आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ठीक है, अभी ये मृत्यु का तो शाप तो मिल गया है। फिर परीक्षित ने क्या किया, उसी समय उसने शुक मुनि को बुलाया, और शुक मुनि को बुला के उसने भागवत का पारायण शुरू किया। उसे पता चला कि एक ही है कि भागवत कथा का पारायण सुनने से मुझे इससे मुक्ति मिल जाएगी, और इसीलिए ये भागवत कथा का प्रारंभ शुक मुनि स्वयं आए हैं। शुक मुनि आए और उसने भागवत कथा प्रारंभ की, और जैसे जैसे भागवत कथा चलती चलती थी, और जब 7वां दिन था तो ये ज्ञान दृष्टि अवगत होने के कारण परीक्षित राजा था, उनका ज्ञान का निश्चय पक्का हो गया, और उन तक्षक आके उनको दंश करने के पहले ही उनके प्राण प्रकुरु चले गए थे। वहां एक और बात बताई जाती है, जब भी ये तक्षक आने वाला है और दंश करने वाला है, ये बात जब भी परीक्षित को मालूम हो गई तो उसने क्या किया, उसी समय कश्यप ऋषि को बुलाया। तो कश्यप ऋषि जो है, तो कश्यप ऋषि ये विष, जो सर्प विष जो है, तो उनमें ऐसा सामर्थ्य था कि उसके कारण ये सर्प का जो विष है वो निर्विष हो सकते थे, तो वो निर्विष हो सकते थे। लेकिन उसी समय क्या हो गया, तक्षक को पता चला कि ये कश्यप ऋषि जो है वहां इसके परीक्षित की मदद करने के लिए जा रहे हैं। तो उसने क्या किया, रास्ते में एक ब्राह्मण का वेश लेके वो आ गए और उसे बता दिया कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उसने बता दिया कि ठीक है, ऐसा ऐसा होने वाला है, वहां तक्षक दंश करने वाला है, और उसी समय उसको बचाने के लिए मैं जा रहा हूं। तो तक्षक ने उसे बता दिया, देखिए आप वहां मत जाइए,
तो आपको जितना पैसा मिलेगा वहां जाके उससे दुगुना पैसा मैं आपको दूंगा, लेकिन वो आप वहां मत जाइए। तो ऐसा करके तक्षक ने क्या किया, कश्यप ऋषि को वहां जाने से रोका है। क्योंकि एक बातें होते हैं, अनेक जो कथा होती है, अनेक कथा के पीछे कुछ कारण भी होता है। तो ये तक्षक दंश करके इसका मृत्यु हो गया परीक्षित राजा का। देखिए, अभी जन्मेजय को पता चला कि तक्षक दंश करने के कारण मेरे पिता का मृत्यु हो गया, तो इसलिए अभी ये तक्षक को दंड देना चाहिए, और इसलिए उसने निर्णय लिया कि अभी मैं सर्प यज्ञ करूंगा। और सर्प यज्ञ उसने शुरू किया, और वो सर्प यज्ञ में अनेक सर्प आके गिरते थे, अनेक सर्प आके गिरते थे, और तो भी उनका सब मंत्रोच्चार चालू है। प्रारंभ हो गया है सर्प यज्ञ का। सर्प यज्ञ में अनेक सर्प आके गिर रहे हैं, उन्हें अनेक सर्प का नाम भी बताया गया है। तो लेकिन अभी तक तक्षक नहीं आया है। देखो, तक्षक ने क्या किया था, तक्षक का मित्र इंद्र था, तो इंद्र के यहाँ जाके छुप के बैठा था। तो फिर इसने परीक्षित ने बताया, अपना जन्मे बता दिया सब जो ऋत्विज से, कि आप ऐसा कीजिए कि ये सर्प यज्ञ में अनेक सर्प तो आके जल के मर रहे हैं, लेकिन अभी तक तक्षक गिरा नहीं है इसके अंदर। हाँ, तो इंद्र ने आश्वासन दिया था तक्षक को कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा रक्षण मैं ही करूंगा। तो लेकिन क्या हो गया, जब ये पता चला जन्मेजय को, तो उसने सब इसको ऋत्विज को बता दिया कि अभी तुम ऐसा कीजिए कि इंद्र के साथ ही तक्षक आके ये यज्ञ में गिरना चाहिए, ऐसी आहुति दे दो। लेकिन उसी समय क्या हो गया, यहाँ ये आस्तिक जो है, देखो यहाँ एक जरत्कारु नाम का एक ऋषि थे, महर्षि थे, महान तपस्वी ऋषि थे। तो उनकी एक शर्त थी कि मैं शादी करूंगा, लेकिन ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसका नाम जरत्कारु ही है। इनका नाम जरत्कारु था, तो जरत्कारु नाम की ही लड़की से मैं शादी करूंगा। तो ये वासुकी की बहन थी जरत्कारु नाम की। तो वासुकी ने क्या किया, ये जरत्कारु ऋषि के साथ अपनी बहन थी जरत्कारु, उसकी शादी की। और ये जरत्कारु ऋषि का जो पुत्र करके जो जन्म लिया था, वही आस्तिक ऋषि है। और ये आस्तिक ऋषि है, ये बहुत तेजस्वी थे, वेदांग सबके इसमें पारंगत थे। और यही जब ये सर्प यज्ञ जब भी चालू हो गया था, तो सर्प यज्ञ के समय ये आस्तिक वहां गए हैं। तो आस्तिक वहां जाने के बाद क्या हो गया, आस्तिक जो यजमान थे, तो यजमान जन्मेजय यजमान है। तो जब आस्तिक ऋषि वहां पहुंचे, आस्तिक ऋषि ने जन्मेजय की स्तुति की है, और जन्म में आस्तिक ऋषि से बताया कि देखिए ऋषिवर, आप प्रसन्न होके आप कुछ भी मांगिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो देखो, उसने ये बालक से ये था, उसे बहुत कुछ बातें बताई कि मैं तुम्हें जितना चाहिए उतना द्रव्य देता हूं, जो चाहिए वो मांगो, मैं देता हूं। लेकिन क्या हो गया, जब आस्तिक ने देखा कि अभी राजा प्रसन्न हो गया है, तो उसने राजा को बता दिया, देखिए आप मुझे वचन दीजिए, मैं जो आपसे मांगूंगा वो आप मुझे दे देंगे। ठीक है। अभी यजमान जन्मेजय है, जन्मेजय ने बताया ठीक है, मैं आपको वर देने के लिए तैयार हूं,
और वहां तक्षक नाग जो है वो तो उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी, वो यज्ञ में गिर जाने की संभावना थी, ऐसी सिचुएशन निर्माण हो गई थी। तो उसी समय आस्तिक ने जन्मेजय से वर मांगा कि आप ये सर्प यज्ञ है वो अभी बंद करो। और उसी समय जैसा जन्मेजय ने वर दिया था तो उसे सर्प यज्ञ बंद करना पड़ा। और उसी समय आस्तिक ने देखा कि वो तक्षक अग्निकुंड में गिरने की संभावना है, तो आस्तिक ने ऊपर हाथ करके तक्षक को सर्प यज्ञ में गिरने से बचा दिया। तो जैसा वासुकी मामा है ना, उसको वचन दिया था कि तुम फिक्र मत करो, मैं आपका संरक्षण मैं ही करूंगा। तो क्या बताया जाता है देखिए, तो यही इसलिए बाद में वो तो सर्प यज्ञ तो रुक गया, तक्षक के प्राण बच गए हैं। और इसके बारे में एक जब भी देखो कोई सर्प जो है ना हमारे आप ऊपर समझो दंश करने के लिए आ जाएगा, तो एक मंत्र कहा जाता है। वो मंत्र ऐसा है देखिए, यो जरत्कारुणो जातो जरत्कारो महायशा आस्तिक सर्प सत्रेव पन्नगाम योऽभ्यरक्षताम् तं स्मरन्तं महाभागा न मां हिंसितुमर्हत सर्पा सर्पभद्रां ते गच्छ सर्पमाविश जन्मेजयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मर। क्या हो गया? तो उसने वहां सर्प, इसलिए ये सर्प मंत्र है, ये सर्प मंत्र जो है तो सर्प किसी को दंश करने के लिए आएगा तो, और ये मंत्र का प्रभाव ऐसा होता है, हमारे घर में आजू बाजू में भी सर्प नहीं आते। तो ये देखो एक जो बातें है ना, हर एक मंत्र में सामर्थ्य होता है। तो ये सब जो बातें बताई जाती है, तो आज नागपंचमी है, तो नागपंचमी के दिन हम थोड़ा सा ये नागों के बारे में जान लेंगे, हाँ? और ये आस्तिक ऋषि का जो महात्म्य है वो भी जान लेंगे, तो एक अच्छी बात रहती है। तो हम क्या देख रहे थे, ये श्रावण मास है और श्रावण महीने में हमें तो ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। परसों हमने देखा, परसों हमने एक 3 बहुत महत्वपूर्ण बात थी। देखो जो भगवत गीता में जिसका वर्णन आया है, यहाँ क्या बताया जाता है। देखो परसों हमने देखा कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्ताते सुखीं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कार्यत्। क्या होता है देखो कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्ताते सुखीं वशी। अभी देखो क्या होता है, अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ। ये अपना ये द्वार शरीर कैसा है, शरीर में 9 द्वार है। अभी 9 द्वार कौन से आपको सब मालूम हो रहेंगे ना। अभी 2 आंखें है, हाँ? 2 आंखें 2 कान 4 हो गया, 2 नाक 6 हो गया, मुख 7 हो गया, हाँ? और गुदा और उपच्छ 9 हो गया। ये 9 द्वार का शरीर है। और ये 9 द्वार का शरीर जो है, ये 9 द्वार के शरीर में सर्व क्या होता है, मन से त्याग कर, जो हम जो कर्म करते हैं ना, वो कर्म में आसक्ति नहीं रखते। तो क्या होता है, वो कर्म कैसे है, मन से त्याग किया है और वो आनंद पूर्वक रहना सीखता है और वो परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहता है। परमात्मा का स्वरूप इसका परसों हमने देखा। देखो हमने 3 प्रश्न देखे। पहला प्रश्न ऐसा है, मैं खुद कौन हूँ? तो हमें क्या पता चला, मैं शरीर धारण किया है। तो ये शरीर के अंदर जो मौजूद है, जो रहता है, वही परमात्मा है। वो 9 द्वार है ना, ये 9 द्वार का शरीर है। वो 9 द्वार के शरीर में जो रहता है वही वास्तविक चिन्मय परमात्मा है, चैतन्य है, आनंद घन है। और हर एक बात जो करता है वो आनंद के लिए करता है।
देखो आगे क्या बताए, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। देखो मनुष्य में मनुष्यो परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करता है। क्या होता है देखो, किंतु स्वभाव ही बरतरा। अभी स्वभाव से जो देखो जो कुछ होता है ना स्वभाव से होता है, स्वभाव से होता है। अभी स्वभाव से होता है, इसके बारे में देखो एक बात हमने देखी थी, ये स्वभाव कैसा निर्माण हो गया, स्वभाव संस्कार के कारण हो गया। जिनके सानिध्य में हम रह गए उनसे हम कुछ ना कुछ सीख लिया है, कुछ संस्कार लिए हैं। अभी यह स्वभाव कैसा होता है देखो, एक मुर्गी का पिल्ला है, मुर्गी का बछड़ा है, मुर्गी का एक पिल्लू है समझो, और बत्तख का पिल्लू है और मुर्गी का पिल्लू है। तो दोनों हम पानी के बाजू में रख दे, क्या हो जाएगा, मुर्गी का जो बच्चा है वो पानी में कूदी नहीं मारेगा, लेकिन बत्तख का बच्चा है क्या करेगा, वो तुरंत पानी में कूदी मारेगा। क्यों, उसका स्वभाव है, संस्कार है। तो इसलिए बताया जाता है कि ये स्वभाव बन गया ऐसा। और ये स्वभाव कैसा बनता है, अनेक जन्म की जो संस्कार होती है तो संस्कार के वजह से स्वभाव बन जाता है। देखो अभी मनुष्य का बेटा है, देखो छोटा बेटा है, और वो माँ के स्तन के पास खाली हम लेके जाते हैं, खाली स्तन के पास लेके जाओ, वो तुरंत दूध चूसना शुरू करेगा। ये कैसा हो गया, किसने बताया उसको, ये संस्कार है। उसे मालूम है कैसा चूसना, दूध चूसना कैसा, स्तन से, वो आदत है उसकी, वो संस्कार है, ये स्वभाव है, स्वभाव। अभी देखो ये सब प्राणी जो है ना पानी में, देखो पानी में छलांग लगाते हैं, हाथी देखो, गाय देखो, भैंस देखो, ये लेपर्ड देखो, ये सब पानी में तैरते। तो स्वभाव जो है, स्वभाव से हो गया है। आगे क्या बताया दे देखो, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम युभु अज्ञानामृतम ताज्ञानम तेन मुह्यति यंतवा। देखो नादत्ते ग्रहण करना, न आदत्ते कस्यचित् पापम, किसके भी पाप का या पुण्य का जो परमात्मा परमेश्वर है वो उसका ग्रहण नहीं करता। न चैव सुकृतम विभु, उसके सुकृत या पाप उसका ग्रहण नहीं करता। लेकिन क्या होता है, अज्ञानेन आवृत्तम ज्ञानम, जो अज्ञानी है, ये ज्ञान का देखो ज्ञान है, ज्ञान के ऊपर अज्ञान का पटल आ गया है, अज्ञान से ज्ञान आवृत्त हो गया है, और इसीलिए ये अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, और इसी के कारण जो अज्ञानी मनुष्य है वो भ्रम के कारण मोह में गिरता है, मोहित होता है। क्यों, भ्रम होता है उसे, किसके कारण, अज्ञान के कारण। तो इसलिए क्या होता है देखो, ज्ञानेन तु तद अज्ञानम एषाम नाशितम आत्मना तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। देखो लेकिन जिसका क्या होता है देखो, ज्ञानेन तु तद अज्ञानम एषाम नाशितम आत्मना। देखो जिसके अंतःकरण से अज्ञान है वो ज्ञान से नष्ट हो गया है, तो ऐसा जो है उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। ये सच्चिदानंद घन परमात्मा जो है, इसका अर्थ क्या हो गया, ज्ञान के कारण हमें ये सब जो सिचुएशन जो है, जो परिस्थिति है उसका आकलन हो जाता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन ये अज्ञान किसे बताया जाता है, देखो ज्ञान और अज्ञान हम बताते हैं ना, ये बात मुझे मालूम नहीं है, इसका अर्थ हो गया ज्ञान। ये बात मुझे मालूम है, ये हो गया ज्ञान। देखो ये पूरी सृष्टि हमें दिखाई देती है ना,
हम क्या बोलते हैं, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये दीवार है, हाँ, ये नदी है, ये नाला, ये सब ऐसे ऐसे हम हर एक को जैसा जैसा आकार है वैसे वैसे हम सबको मानते हैं। लेकिन जब भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, देखो सुवर्ण के अनेक गहने हैं, अंगठी है, बुगड़ी है, हार है, हाँ? तो ये सब स्वर्ण से बने हुए हैं। लेकिन जो आकार जो है, हम आकार देखते हैं, ये आकार देखना ये अज्ञान हो गया। लेकिन जब भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हम उसके अंदर का सुवर्ण देखने लगते हैं। तो सुवर्ण देखना ये ज्ञान हो गया और आकार देखना ये अज्ञान हो गया। आकार देखना ये भ्रम हो गया। तो ऐसा ही होता है। तो हमें जब भी हमें ज्ञान होता है, ये संपूर्ण विश्व का हमें ज्ञान होता है, तो संपूर्ण विश्व का अधिष्ठान जो परमात्मा परमेश्वर है उसकी पहचान हमें होती है। तो और हमें पता चलता है संपूर्ण विश्व कैसे पंचभौतिक विश्व है, उसके अंदर पंच महाभूत है। इसलिए जब हम देह छोड़ते हैं तो देह छोड़ते हो तो क्या होता है, ये देह में जो पांच है ना, माटी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच तत्व है ना, पंच तत्व। ये शरीर के अंदर पंच तत्व है। लेकिन जब भी हम ये शरीर छोड़ते हैं, ये पांच ही तत्व है, ये पंच तत्व में विलीन होते हैं। तो ऐसा ही। और आगे क्या बताए, तद बुद्धि तदात्मान तिष्ठ तात्म परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। देखो क्या होता है, अभी जिसका मन जो है वह तद्रूप हो जाता है, और जिसकी बुद्धि तद्बुद्धि तदात्मा और तन्निष्ठ तत्परायण, ऐसा को देखो क्या हो गया, तद्बुद्धि, अतः जिसका मन तद्रूप होता है, जिनकी बुद्धि तद्रूप होती है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति होती है। ऐसे तत्परायण पुरुष जो है वो ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर पुनः पुनः जन्म और मरण ये प्रक्रिया में आते ही नहीं है, और ऐसे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। आगे क्या बताया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने सुने शैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। देखो आगे ये बता रही है कि जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसकी स्थिति कैसी होती है। वे ज्ञानी जन कैसे है, तो विद्या और विनय युक्त, और ब्राह्मण में, अतः वो समझो उन्होंने ब्राह्मण को देखा, गौ को देखा, हाथी को देखा, कुत्ते को देखा, चंडाल को देखा, लेकिन ये सब के अंदर भगवान है, ये उन्हें दृष्टि प्राप्त होती है। हम बताते हैं ना, सर्वाभूति भगवत भाव, यही ज्ञान का परम लक्षण है। सबके अंदर भगवान ही मौजूद है, ये ज्ञान की स्थिति है। और ये ज्ञान की स्थिति जिससे प्राप्त होगी वो समदर्शी बन जाते हैं। समदर्शी, इसका अर्थ क्या हो गया, सब में भगवान देखना शुरू करते हैं ना, तो हमें समदर्शी होना चाहिए ना, और समदर्शी होना यही ज्ञान का लक्षण है ना। ये संपूर्ण विश्व जो है, संपूर्ण विश्व हम देखते हैं, लेकिन हर एक जो कोई नदी है, नाला है, सब 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 देखते हैं। लेकिन जब भी ज्ञान प्राप्त होता है तो सबके अंदर, जैसे हमने कल देखा ना, घटकुंड्यादिकं सर्वं वृत्तिका मात्रेव च ताद्वत् ब्रह्म जगत सर्वम इति वेदांत डिंडिमा। सबके अंदर हमें भगवान ही दिखाई देता है, यही समदर्शी है। समदर्शी किसे बताया जाता है, सबके अंदर हमें भगवान की प्रतीति होती है, प्रतीति होती है, भगवान प्रतीत होता है। तो यही ज्ञान की दृष्टि है ना। इसे ज्ञानी जो है, इसलिए पहले देखो एक समय मैंने ये इसके बारे में बताया था, हंस गीता के बारे में। हंस गीता की क्या स्थिति है, ये चार भाई जो है, सनक, सनातन और सनत कुमार, ये चार भाई आए ब्रह्मदेव के पास चले गए, और उन्होंने ब्रह्मदेव को बता दिया कि पिताश्री हमें आप ज्ञान का बोध कीजिए। लेकिन ब्रह्मदेव की स्थिति कैसी थी, ब्रह्मदेव ये माया जनित जो विश्व है, ये विश्व निर्माण में
आसक्त होने से उन्हें उनके प्रश्न के जो जवाब देना है वो नहीं दे सके। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, विष्णु भगवान की प्रार्थना की और उसी समय विष्णु भगवान वहां हंस रूप में प्रकट हो गए। अभी विष्णु भगवान जब हंस रूप में वहां प्रकट हो गए तो चार भाई ने उन्हें पूछा कि आप कौन हैं। अभी आप कौन हैं ये पूछने के बाद वह हंस रूप विष्णु भगवान बताते हैं कि ये प्रश्न आपने जो पूछा है, ये प्रश्न क्या बताता है कि आपको ज्ञान हुआ नहीं है। आपको ज्ञान होता हुआ, समझो आपको ज्ञान होता तो आप अभी यह समदर्शी हम देखते हैं ना, क्या हम देखते हैं कि सुनी चैव स्वपाकेच पंडिता समदर्शिना। तो जो पंडित है, पंडित किसे बताया जाता है, आत्म विषयक दृष्टि जिसकी होती है उसे पंडित बताया जाता है। तो पंडित जो हो गया तो उसको सबके अंदर भगवान ही दिखाई देता है। तो अभी तुम मुझे प्रश्न पूछ रहे हो कि तुम कौन हो, तो ये प्रश्न ही क्या बताता है कि मेरे अंदर भगवान तुम्हें दिखाई नहीं देता, नहीं तो तुम मुझे प्रश्न नहीं पूछते थे, तुम मुझे भगवान करके ही ग्रहण करते थे, लेकिन तुमने प्रश्न पूछा है, इसका अर्थ हो गया आपको ज्ञान नहीं प्राप्त हो गया। ठीक यही अवस्था होती है। तो यही बताया जाता है कि हमें समदर्शी होना चाहिए। समदर्शी का अर्थ क्या हो गया, सबके अंदर भगवान है, संपूर्ण विश्व जो है उसके अंदर भगवान का अस्तित्व है, दिखाई देता है, अनेक रूप है। 84 लक्ष जीव योनि दिखते हैं हमें, लेकिन ये 84 लक्ष जीव योनि में भगवान ही मौजूद है। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान ने निर्माण की। कहाँ से निर्माण की, खुद में से निर्माण की। और इतना ही नहीं है, वो खुद में से निर्माण करके स्वयं भगवान उसमें रह के सब कार्य वही करता है। देखो आगे क्या बताए, यह तर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं निर्दोषं समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। देखो इह एव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मन। देखो जिनका मन समभाव में स्थित है, देखो समभाव में स्थित हो गया, सर्वाभूति भगवत भाव हो गया, तो उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। तो अभी वो देह धारण करके है, लेकिन देह में रहने के बावजूद भी उनका विषय में आसक्ति नहीं है, कुछ कम से कर्म में आसक्ति नहीं है, कर्म फल में आसक्ति नहीं है, और दूसरा सच्चिदानंद का परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित रहते हैं, वो आनंद अनुभूति, किसी में जो दोष ही देखते नहीं है। और ये संपूर्ण विश्व जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा उनका दृढ़ भाव हो जाता है। आगे क्या बताया रहे देखो, न प्रहुष्येत प्रियम प्राप्त्यम नोद्विजेत प्राप्त चा प्रियम स्थिर बुद्धि असमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। अभी जो प्रिय है वो प्राप्त हो गया इसलिए हर्षित होना, जो अप्रिय है वो प्राप्त हो गया इसलिए उद्विग्न होना, ये इसका होता ही नहीं है। जो हमें अच्छा लगता है वो प्राप्त हो गया करके हम प्रसन्न हो गए, जो अप्रिय है वो प्राप्त हो गया इसलिए हम दुखी हो गए। देखो अब ये लाभो जया जया, ये लाभ हो गया तो भी खुशी नहीं है, अलाभ हो गया तो भी दुख नहीं है। तो दोनों अवस्था में जो समरंते है तो ऐसी उनकी स्थिर बुद्धि होती है। और ये ब्रह्मविद जो है, ब्रह्मविद किसे बताया, जो ने ब्रह्म को जाना है, स्वरूप को जाना है, और ऐसा ब्रह्मणी जो है वो ब्रह्म स्थिति में स्थिर रहता है, हो गया काम। तो आगे क्या बता रहे हैं देखो, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। देखो यहाँ एक ही बात बार बार बताई जाती है, ये पंच तन्मात्रा जो पंच विषय जो है ना, वो पंच विषय में हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। तो बाहर के विषयों में जो आसक्ति रहते थे,
और हमारा जो सुख है किसी भी बाहर की वस्तु में वस्तु पर अवलंबन नहीं होना चाहिए। हमारा सुख जब भी बाहर की किसी वस्तु है उसके कारण हमें सुख प्राप्त होता है, ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। तो हमारा सुख क्या है? हमारे अंदर ही सुख है, हम अंदर ही सुख रूप है। तो यही बताया जाता है। देखो, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तो ये सात्विक आनंद कभी प्राप्त होता है? जब हम अंदर ही आनंद का अनुभव कर लेते हैं। तो तदनंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। या क्या बताया है? यही बात की ये पंच विषय पंच तन्मात्रा है, उनके ऊपर हमारा सुख अवलंबन हमारी सुख उसके अपेक्षा हमारा सुख नहीं है, उसके निरापेक्ष सुख हम पहले से हम सुख रूप है। आगे बता दिया। देखो, ये संस्पर्शा भोगा दुख योन ये वते आद्यवंता कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। देखो, अब ये इंद्रिय और विषय उनके माध्यम से जितने सुख प्राप्त होते हैं ना, देखो विषय में जो विषय है ना, पंच विषय शब्द स्पर्श रस रूप और गंध, 5 विषय। तो 5 विषय में जब भी इंद्रिय संलग्न होती है और उसके आधार से जो सुख प्राप्त करते हैं तो वास्तव में ये सुख नहीं है, और ये सुख जो है वो दुख का ही कारण होता है, और दुख का कारण होता है, और वो परम शाश्वत नहीं है। जो विषय जनित जो सुख है, तो विषय से निर्माण होने वाले सुख है, वो शाश्वत नहीं है। क्यों? ये विषय ही शाश्वत नहीं है। तो विषय शाश्वत नहीं है, तो अशाश्वत विषय के कारण जो सुख प्राप्त होता है वो अशाश्वत ही रहेगा। तो हमें शाश्वत सुख चाहिए, तो शाश्वत सुख चाहिए, इसलिए हमें शाश्वत परमात्मा परमेश्वर को जानना चाहिए। तो इसलिए वो अर्जुन को बताता है कि जो बुद्धिमान जो है वो बुद्धिमान ये अशाश्वत में सुख शोधता नहीं, वो शाश्वत में ही सुख का आनंद अनुभवता है। आगे क्या बता रहे हैं? देखो, शक्नोति हैव सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भवम वेगम सयुक्त स सुखी नरा। देखो, जो साधक एक मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले, देखो हम ये शरीर छोड़ने के पहले वो स्थिति अनुभव करना चाहिए। और काम क्रोध इससे उत्पन्न वाले जो कुछ आवेग है वेग है, तो उसको हमें सहना चाहिए, उसके अधीन नहीं होना चाहिए। तो बेस क्या सबसे बड़ी बात ये है। एक समय अर्जुन पूछता है भगवान को, अरे भगवान, श्री कृष्ण भगवान को पूछता है, आपने इतने बातें बता दी है और इतने बातें बताने के बावजूद भी ये मनुष्य जो है वह दुख क्यों अनुभव कर रहा है, क्यों अनुभव कर रहा है? उसी समय उसे भगवान बता दिया है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवम महाशनो महापापना विति इह एनम वैरिणम। क्या बताया? काम और क्रोध। काम मीन्स कामना। हमने 4 ऐसा दिखी है ना। पहली दारेषणा, पत्नी की इच्छा, दारेषणा, पुत्रेषणा, अभी पत्नी मिल गई, अभी पुत्र होना चाहिए। फिर वित्तेषणा, अभी पैसा मिलना चाहिए, और लोकेषणा, अभी लोगों ने मुझे सलाम साहब कहना चाहिए। ये 4 ऐसा। देखो, यही काम ऐसा क्रोध ऐसा। और जहां जहां ये कामना का विरोध हो गया, हमारे अंतःकरण में कामना निर्माण होगी, इच्छा निर्माण होगी, और वो इच्छा जो है इसे कोई अवरोध करेगा, तो अवरोध करेगा तो चलो हो गया, क्रोध आ गया। और ये क्यों निर्माण हो गया? रजोगुण कारण। रजोगुण कैसा है? रजोगुण के लिए ना सब चाह रहती है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, और वो खाली चाह के कारण
वो खाली उसका संग्रह करता जाता है, संग्रह करता जाता है। इसलिए वेद में बताया जाता है 5 बातें हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। देखिए, अस्तेय और अपरिग्रह। तो अपरिग्रह जो है, अरे संग्रह कितना करना चाहिए, हमें कितना लगता है, तो ये दुख के कारण होते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए। और ये श्रावण महीना जो है ना, चातुर्मास में ये ऐसी बातें बताई जाती है ना, ज्ञान की बातें बताई जाती है ना। तो आगे देखो क्या बताया। तो ये काम क्रोध जो है, उनका वेग जो है हमें सहना चाहिए, बुद्धि का अंकुश होना चाहिए उसके ऊपर, मन के ऊपर। देखो आगे क्या बताए। यो अंत सुखोंतरांत राम तथांत ज्योतिरेव याम स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। देखो, जो पुरुष अंतरात्मा में सुख वाला है, हमारे अंदर ही सुख है, इसका जिसका दृढ़ निश्चय हो गया है, और वो आत्मा में ही रममाण होता है, और ये अपना खुद का ज्ञान कर लेता है, और ये परमात्मा के साथ एक ही भाव से रहता है, और वो सांख्य हो गया, शांत ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। देखो, जीव और शिव देह दोनों के बारे में हमने देखा ना, हमने देखा होगा। देखिए पहले, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम खादन्ति अन्यो अन्नस्नन अभिशाकशीति। 2 पक्षी है एक ही पेड़ के ऊपर। ये शरीर रूपी एक पेड़ है, शरीर रूपी एक पेड़ है, वृक्ष है, और उसके ऊपर 2 पक्षी है, एक जीव है और एक शिव है। तो जीव रूपी पक्षी क्या करता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, चाह रहते हैं। संसार में हर एक चीज के पीछे पड़ के उसमें वह सुख अनुभव करता है। अच्छा हो गया सुख अनुभव किया, बुरा हो गया दुख अनुभव किया, तो सुख दुख ही अनुभव करता रहता है। और जब भी वह संत संग में आता है तो आस्ते आस्ते ऊपर के टहनी के ऊपर जाता है, और वो अंत में एकदम टॉप से ऊपर जाता है, और एकदम वो जब भी ऊपर जाता है, ऊपर की ओर जाता है, और उस वहां देखता है दूसरा पंछी कहाँ है, दूसरा पंछी नहीं है, वास्तव में वही पंछी रहता है। वो जब भी जीव भाव में रहता है तो सब सुख दुख का अनुभव करता है, और शिव भाव में रहता है तो सुख ही अनुभव करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सुख ही अनुभव करना चाहिए, और सुख भी अनुभव करने के लिए, वो ब्रह्म स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो आगे क्या बता रहे, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ब्रूषया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैध यदात्माना सर्वभूत ही चेरता। देखो, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषया। अभी देखो, क्षीण कल्मषा, जिसका पाप नष्ट हो गया है, और ये ब्रह्म निर्वाण मृषया लभन्ते, वो स्थिति प्राप्त करता है। छिन्न द्वैधा, और जिसका ये संशय जो है, सब संशय नष्ट हो गया है, और वो कैसा होता है, वो आगे बताया। देखो, यथात आत्मा सर्वभूत हिते रता। ऐसा जब भी आदमी होता है ना, ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो सबके दूसरे अनेक भूत की चिंता करने लगता है। हमने देखा ना, बुढ़ती है जन देखवे ना डोळा म्हणून कळवा येत असे। ऐसा होता है, सबके हित में वो रत होता है, दूसरे के लिए कार्य करना चलता है। जो दुखी है, कष्टी है, अज्ञानी है, उन्हें ज्ञान देना चलता है, और यथात माना, तो हमेशा वो सब अच्छे कार्य में रत रहता है, सबके ये हो गया है, सबके हित में रहता है, और वो ब्रह्मवेत्ता पुरुष निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित होता है। ये स्थिति हमें प्राप्त करनी है। आगे देखिए क्या बता रहे, काम क्रोध वियुक्तात्मा यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। देखो, अब ये ऐसा क्या है, काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाला, परब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत और परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण होता है। ये हमें यही स्थिति प्राप्त करनी है। तो आगे चल के मुझे लगता है आज हमने बहुत बातें की है, तो यह हम रुकेंगे। हमने आज नाग पंचमी देखी, नाग के बारे में थोड़ी सी बातें हमने समझ ली, और जो
आस्तिक जो है, जरत्कारु मम्मिया माता और पिता का जो पुत्र है आस्तिक ऋषि, जो जिसने ये सर्प यज्ञ जो था, तो सर्प यज्ञ जन्मेजय ने किया था। और जन्मेजय ने क्यों किया? परीक्षित उसके बाबा थे, तो बाबा का मृत्यु तक्षक के दंश से हो गया था, इसलिए उसको स्वाभाविक क्रोध हो गया था। लेकिन देखिए क्या होता है, उसी समय वो ये और एक बातें बताई जाती है, जो सर्प यज्ञ जो है ना, तो ठीक है, एक सर्प ने कुछ गुनाह किया है तो उसका शासन उन्हें ही मिलना चाहिए, लेकिन यदि आदमी को क्रोध आता है तो उसका पर्यवसन कैसा होता है देखिए। और कभी कभी ऐसी बातें होती है, इसलिए जो ज्ञानी होता है ना, तो उसने विवेक और वैराग्य से काम करना चाहिए। ये संपूर्ण विश्व जो है, ये भगवान ने निर्माण किया है। विश्व क्यों निर्माण किया? हरेक प्राणी का जो कर्म सुकृत है, वो कर्म सुकृत के हिसाब से उससे ज्ञान और अज्ञान जो जो कुछ है उससे कर्मफल है, वह कर्मफल अनुभव होने चाहिए। और वही हिसाब से आस्ते आस्ते शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके वो शुद्ध ज्ञान के रास्ते से चलना चाहिए। इसलिए एक ही बात हमें करनी चाहिए, ये सत्संग में आना चाहिए। जैसे हम सत्संग में आते हैं तो सदगुरु भगवान हमें बताते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण एक ही बात है, हमें एक ही जानना चाहिए कि संपूर्ण विश्व है, ये चैतन्य है, चिन्मय है, एक भगवान। संपूर्ण विश्व भगवान ने निर्माण किया है, और विश्व निर्माण करने के बाद वो भगवान, खुद भगवान उसमें रह के सब लीला कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? आस्ते आस्ते हमने देखा ना, विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व, षट संपत्ति, ये जो गुण जो है हमारे अंदर लानी चाहिए। अभी षट संपत्ति में क्या होता है? क्षमा, क्षमा का अर्थ हो गया हमें हमारा मन काबू में रखना चाहिए। दम, दम का अर्थ हो गया हमारी इंद्रिय जो है हमारे काबू में रखनी चाहिए। क्षम, दम, इंद्रिय, क्षम, दम। तितिक्षा, हमारी सहन करने की जो क्षमता है वो हमें बढ़ानी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा कुछ हो गया तो हमें आस्ते आस्ते हमारी क्षमता बढ़ानी चाहिए, तितिक्षा। तो क्या हम देख रहे हैं? क्षमा, दम, उपरति, कर्म के बारे में भी हमारे अंतःकरण में जो हम बोलते हैं यही करूंगा वही करूं, नहीं, जो स्वाभाविक जो होता है वही होना चाहिए। तो क्षमा, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, हमारे अंतःकरण में भगवान के बारे में श्रद्धा होनी चाहिए। क्या होती है देखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति मचेणाधिगच्छति। हमारे अंतःकरण में श्रद्धा होनी ही चाहिए। इसलिए क्या बताया जाता है, हमारी कुल परंपरा होती है। देखिए, हरेक घर में भगवान का अस्तित्व होता है, पूजा स्थान होती है। तो पूजा स्थान हमने उसके बारे में हमने क्या देखा है? ये पूजा स्थान जो है ना, वो खील से लगे रहो, बाल न बांका हो, चक्की फिरे फिरे, हाँ, कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में। अभी देखो चक्की फिर रही है, और वो चक्की फिरती है, ये देख के कबीरा रोने लगता है। उसे लगता है अरे बाप रे, इतने सब जो है ये चक्की के अंदर उनका पीठ बन रहा है। लेकिन जब भी वह चक्की का जो पाटा, ऊपर वाला पाटा उठाया जाता है, तो बीच वाला जो उसका जो खील है, तो खील के बाजू में जितने गेहूं के दाने हैं ना, वो बचते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? हमें क्या करना चाहिए? हमें खील से लगे रहना चाहिए। तो खील से हम लगे रहेंगे तो हम बचेंगे ना। तो यही श्रद्धा है और समाधान, श्रद्धा और समाधान। और जो जो हमें मिलता है हमारे प्रारब्ध के आधार से जो मिल गया है, तो उसे हमें समाधान से एकदम व्यवहार करके जो जो प्रयत्न करना है जरूर प्रयत्न करो। लेकिन प्रयत्न करने के बावजूद जो कुछ मिलेगा उससे हमें आनंद और समाधान से रहना ही चाहिए। क्यों? ये हमें जन्म प्राप्त हो गया है, अनेक जन्म के कर्म के कारण ये जन्म प्राप्त हो गया है, और अनेक जन्म के कारण हमने जो जो कर्म किया है वो कर्म का हिसाब से हमारा प्रारब्ध तैयार हो गया है। तो जो जो प्रारब्ध है, जो जो हमारे कर्म है, उसी के आधार पर हम जी रहे हैं, तो हम शांति और आनंद से क्यों न जिए। तो यही कारण हम जब भी संत संग में आते हैं तो हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, और हम वेद के आधार पर जीने लगते हैं। वेद ने बताया ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय,
अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, 5 बातें वेद ने हमें समझाई है। तो हम आस्ते आस्ते संत संग में आते रहे और हम गुरुजी ने हमारे लिए ज्ञान का जो भंडार रखा है उसके ऊपर अधिकार जमाए। सदगुरु मौली की कृपा से ये सामर्थ्य आप सबको प्राप्त हो जाए, यही प्रार्थना। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काल सिद्धेश्वर महाराज की जय।